हाय फ्रेंड्स, साही पाठशाला के स्टैटिक्स सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बीपीएससी मुख्य परीक्षा के उद्देश्य से स्टैटिक्स के प्रश्न को प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज मैं लेकर के आया हूँ क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर 5 अलग अलग गांवों एल, एम, एन, ओ तथा पी में बच्चों का प्रतिशत विभाजन और इन गांवों से स्कूल जा रहे बच्चों का प्रतिशत विभाजन वृत्त चित्र में दिखाया गया है। दिए गए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला वृत्तचित्र जो है इसमें कुल बच्चों की संख्या 2040 है। इस वृत्तचित्र में कुल बच्चों का विभाजन गांव एन में कितना है, एल में कितना है, एम में कितना है, ओ में कितना है और पी में कितना है, ये प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। और कुल बच्चों में से किस गांव से कितने प्रतिशत स्कूल जा रहे हैं उसका विभाजन दूसरे वृत्त चित्र में दिखाया गया है। कुल स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 1450 है। उसमें से एम से 32% बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एल से 14%, एन से 12%, पी से 22% और ओ से 20% बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। अब आइए प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न का जो डिमांड होगा उस हिसाब से फिर से हम लोग पाई चार्ट का अध्ययन करेंगे और उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर पहला प्रश्न है, गांव ओ से बच्चों की कुल संख्या का उसी गांव से स्कूल जा रहे बच्चों की संख्या से क्रमशः अनुपात, यानी गांव ओ से ही जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और जो बच्चों की कुल संख्या है दोनों का अनुपात आपको निकाल करके दिखाने हैं। गांव ओ में 20% है, कुल संख्या का 20% है और स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कितना है, कुल संख्या का स्कूल जाने वाले बच्चों की कुल संख्या का 20%। कहने का मतलब कि बच्चों की संख्या गांव ओ में भी 20% है और स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में 20% है, लेकिन जो वो गांव में बच्चे की संख्या है यह 2040 में से 20% है, जबकि स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या जो गांव से है वह 1450 में से 20% है। तो 2040 का 20% निकाल लेंगे और 1450 का 20% निकाल लेंगे और जो भी होगा वो अनुपात का उत्तर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन बना हुआ है। यहाँ पर गांव ओ में बच्चों की कुल संख्या 20% है, तो कितने का, 2040 का 20% निकालेंगे 408 हो गया। गांव ओ से स्कूल जा रहे बच्चों की संख्या भी 20% है, कितने में से, तो 1450 में से। तो 1450 का जब 20% आप निकालेंगे 290 हो गया। यही अनुपात आपसे पूछा जा रहा था, तो लिखेंगे अभिष्ट अनुपात बराबर 408 अनुपात 290। इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 204 अनुपात 145। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न यहाँ पर हमारा क्या कहता है कि गांव एल से स्कूल जा रहे बच्चों की संख्या का उस गांव के कुल बच्चों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, यानी एल गांव से जो कुल बच्चे हैं उस गांव से का मतलब हुआ एल गांव से ही, एल गांव से जो कुल बच्चे हैं उसकी संख्या का कितना प्रतिशत है एल गांव से जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उसका प्रतिशत। ठीक है, तो आइए ग्राफ से समझते हैं। एल गांव की यदि बात करें तो कुल बच्चे की संख्या का 15% एल गांव में निवास करते हैं और स्कूल कितना जा रहे हैं, तो 14% बच्चे जो है वह स्कूल जा रहे हैं। तो 2040 का जो भी 15% होगा, देखिए प्रतिशत निकालने में एक बात जो मैं बोल रहा हूं इस पर ध्यान दीजिएगा। जिस संख्या के बारे में पूछा जा रहा है, कह रहा है कि स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या, तो इसको ऊपर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1450 का 14% कितना में से, तो जितना में से पूछे उसको बटे में, तो बोल रहा है कुल में से, तो 2040 का 15% और गुना 100, ये निकाल लेंगे, जो भी आएगा आपका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या तैयार की गई है। आइए आपको मैं व्याख्या तक लिए चलता हूं। इसकी व्याख्या है, गांव एल से बच्चों की कुल संख्या था 2040 का 15%, तो ये हो गया 306
और एल गांव से स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या जो है वो 14% है। तो 1450 का 14% कितना हो गया? 203। तो 203 स्कूल जा रहे हैं कुल कितने में से? 306 बच्चों में से, इसलिए 100 में कितना? तो इस प्रकार से यदि हल करेंगे तो हो जाएगा 66.33%। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा नंबर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? गांव एन से स्कूल जा रहे बच्चों की संख्या एवं गांव पी से स्कूल जा रहे बच्चों की संख्या के बीच कितना अंतर है? तो एन से जितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और पी से जितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना। ये तो बहुत ही आसान है। तो एन और पी स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या, इसका दो तरह से निकाल सकते हैं। तो एन और पी से स्कूल जा रहे बच्चों का प्रतिशत अंतर यदि देखेंगे तो 10% का अंतर है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 1450 का 10% निकाल लेंगे। 1450 का जब 10% आप निकालेंगे, जो भी होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन है, गांव एन से स्कूल जा रहे बच्चों की संख्या 12% और पी से स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 22%। तो 1450 का 12% निकालेंगे तो 174 और 22% निकालेंगे 1450 का तो 319। बोला दोनों के बीच अंतर, तो 319 में 174 घटाएंगे तो कितना हो गया? 145। और अभी जो मैं शुरू में बोल रहा था उसके हिसाब से गांव एन एवं गांव पी से स्कूल जा रहे बच्चों की संख्या के बीच प्रतिशत अंतर, यहाँ पर है प्रतिशत अंतर, तो 22 में से 12 घटाएंगे तो 10% का अंतर है। अब कह रहा है कि इसके बीच अंतर, गांव एन एवं गांव पी से स्कूल जा रहे बच्चों की संख्या के बीच अंतर, तो 10% का अंतर है। 10%, तो 1450 का सीधा 10% निकाल लेंगे तो दोनों जीरो इधर से कट जाएगा, 145 आपका उत्तर आ जाएगा। दोनों में से जो भी विधि आपको सरल लगे उस हिसाब से आप एग्जामिनेशन में हल कर सकते हैं। आइए चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारा क्या कहता है? गांव पी और गांव एम से मिलाकर बच्चों की संख्या कितनी है? यह भी बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा है गांव पी और गांव एम से मिलाकर बच्चों की कुल संख्या कितनी है। तो पिछले प्रश्न की तरह इसको भी हल कर सकते हैं। गांव पी और गांव एम, बच्चों की कुल संख्या पूछा गया है। एम और पी दोनों मिला करके हम यदि प्रतिशत में देखेंगे ना तो 30 और प्लस 25 यानी 55%। तो 2040 का हम लोग 55% यदि निकाल लेते हैं तो सीधे सीधे उत्तर हो जाता है। जैसे इसमें हम लोगों ने क्या किया, दोनों का डिफरेंस करके और 1450 का 10% निकाल लिए। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर दोनों को जोड़ करके और क्या करेंगे, 2040 का 55% निकाल लेंगे। आइए इसका भी हल किया हुआ, उसके हल पर चलते हैं और इसकी उत्तर व्याख्या यहाँ पर दी गई है। गांव पी और एम से मिलाकर कुल बच्चों का प्रतिशत 30 + 25 = 55। तो गांव पी और गांव एम से मिलाकर कुल बच्चों की संख्या 2040 का 55% 1122 यहाँ पर आपका उत्तर हो जाता है। आइए चलते हैं पांचवें और अंतिम प्रश्न पर। पांचवा और अंतिम प्रश्न हमारा क्या कहता है? प्रश्न कहता है गांव एम और एन से मिलाकर स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की कुल संख्या कितनी है। तो स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या कैसे प्राप्त करेंगे? तो करना क्या है कि गांव एम और गांव एन दोनों मिला करके देख लेंगे कुल बच्चों की संख्या कितनी है। तो दोनों को मिला करके कितना है, 25% और 10%। कितना प्रतिशत? 35%। तो 2040 का पहले 35% निकाल लेंगे तो यह पता चल जाएगा गांव एम और गांव एन में कुल बच्चे हैं कितना। उसके बाद दूसरे पाई चार्ट की मदद से गांव एम और गांव एन में वे बच्चे निकाल लेंगे जो स्कूल जा रहे हैं, और स्कूल जाने वाले बच्चे की संख्या जब दोनों गांव में जो कुल बच्चे हैं उसमें से माइनस कर देंगे तो शेष बच्चे स्कूल नहीं जाने वाले प्राप्त हो जाएंगे। इसका सॉल्यूशन भी मैंने बना रखा है। आइए चलते हैं सॉल्यूशन पर। इसका सॉल्यूशन यहां पर दी हुई है। गांव एम और गांव एन से मिलाकर कुल स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या कैसे निकालेंगे कि उस दोनों गांव में एम और एन में जो बच्चे हैं 2040 का 25 + 10 35% है, यानी 2040 का 35% निकाल लेंगे
और उसके बाद जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उसको माइनस करेंगे। इतने बच्चे स्कूल जा रहे हैं दोनों गांव मिला करके, तो इसको माइनस कर देंगे। तो 1450 का 32 + 12 यानी 44% स्कूल नहीं जा रहे हैं। इसको जब माइनस करेंगे तो 700, इसको हल करेंगे तो कितना आ रहा है 714, इसको हल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 638। तो 714 में से स्कूल जाने वाली संख्या 638 को माइनस करेंगे तो 76 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। नियमित रूप से वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और अपने करीब के मित्रों को वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।